नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर चुकी हैं। पिछले 7 साल से रेल बजट में ही आम बजट को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए आम बजट में ही रेल बजट शामिल रहता है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि आम बजट में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। लोगों को आशा थी कि दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, क्योंकि इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में हमेशा वेटिंग रहती है और त्योहारी सीजन में वेटिंग मिलना तक बंद हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में रेलवे का सिर्फ एक बार जिक्र किया, यानी अंतरिम बजट में रेलवे क्षेत्र को जो आवंटन किया गया था बिना किसी बदलाव के वही रहेगा। इस बात पर लोग हैरान रह गए और हैरत इस बात की भी दिखी कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में न ही रेलवे की किसी ट्रेन की घोषणा की गई और न किराए में कोई छूट या रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने पर कोई जोर दिया गया। बजट में रेलवे का जिक्र नहीं होने से कल यानी 23 जून को रेल कंपनियों से जुड़े शेयर धड़ाम हो गए। वहीं इस बार का बजट हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए रेल सुरक्षा पर फोकस किया गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सरकार कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की स्थापना में तेजी लाने की तैयारी कर रही है। इसलिए रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने 2,55,393 रुपए दिए हैं। इसके अलावा रेल के लिए नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। पुराने रेलवे ट्रैक्स की रिपेयरिंग और विद्युतीकरण का काम भी किया जाएगा। सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक में बदला जाएगा। सिग्नल्स का कंप्यूटराइजेशन होगा। रेलवे 2500 जनरल कोच बनाने के साथ 10,000 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच भी बनाएगा। रेलवे के अधूरे पुल टनल के साथ रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के काम भी तेजी से कराए जाएंगे। रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या पर पूरा जोर दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत और अन्य सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। वंदे भारत के कोच अपग्रेडेशन यानी स्लीपर कोच के काम में भी तेजी लाई जाएगी। रेल के लिए नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। पुराने रेलवे ट्रैक की रिपेयरिंग और विद्युतीकरण का काम होगा। सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक में बदला जाएगा। सिग्नल्स का कंप्यूटराइजेशन होगा। रेलवे 2500 जनरल कोच बनाएगी। 10,000 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच भी बनाए जाएंगे। अधूरे पुल टनल रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के काम को जल्द पूरा किया जाएगा। रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या पर पूरा जोर दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। वंदे भारत और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा। वंदे भारत के कोच अपग्रेडेशन के काम में भी तेजी लाई जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, लेकिन बजट में कई तोहफे जरूर दिए। केंद्र सरकार ने बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे देने का वादा किया, जिसमें पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा शामिल है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनेगा। पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। रेलवे के लिए बजट आवंटित होने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त मंत्री का आभार जताया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज के बजट से रेलवे को बूस्ट मिला है। रेलवे लो इनकम मिडिल क्लास की सवारी है। अभी जनरल ट्रैवल की डिमांड बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले नई ट्रेनों की घोषणा होती थी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं होता था कि ट्रैक में क्षमता है या फिर नहीं। इसलिए पहले की गई घोषणाएं लोक लुभावन होती थी और उनका रेलवे के बुनियादी ढांचे से कोई मतलब ही नहीं होता था। मंत्री अश्विनी ने कहा कि 2024-25 के बजट के तहत भारतीय रेलवे को 2,62,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। इनमें से 1,08,00,000 रुपए का उपयोग रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय रेलवे में सामान्य यात्रा की मांग बढ़ रही है। ऐसे में 2500 सामान्य कोच के अलावा 10,000 सामान्य कोच का निर्माण भी भारत में किया जाएगा। वहीं बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज दी। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा 2,500 नॉन एसी कोच बनाए जा रहे हैं। अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बन जाएंगे। इसका फायदा मिडिल क्लास और कम आय वालों को मिलेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।